अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर ऑलराउंडर यासिर अरफात का रिसेंटली एक इंटरव्यू हुआ और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं सनाउल्लाह खान, उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पे उसका इंटरव्यू किया और उन्होंने स्क्वाड के बारे में पूछा कि भाई पाकिस्तान का स्क्वाड 15 का क्या होना चाहिए। और बाबर रिजवान पे बहुत सारी बातें होती हैं कि बाबर रिजवान को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि एंकरिंग रोल इनका होता है कि ये एंकरिंग रोल करते हैं। और जिस पे उसका जो था वो बड़ा ब्लंट आंसर था कि यार एक तो मुझे एंकर जो वर्ड है ना उससे बड़ी तप चढ़ती है कि T20 में ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दो कि यासिर अरफात ने जो है वो दुनिया में बिग बैश, अगर कल आपने मेरी वीडियो देखी हो जिस जो मैंने बनाई है, तो बिग बैश में भी वो रहा है और भी दुनिया की बड़ी लीग्स खेल चुका है यासिर अरफात, उसके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि क्या आपके पास वो प्लेयर्स हैं जो आप अगर बोल रहे हैं कि बाबर को भी नहीं होना चाहिए और रिजवान को भी नहीं होना चाहिए। आपने ये एक्सपीरियंस करके देखा था अभी एशिया कप 2025 में, और जिस तरह का भयानक कोलैप्स हो रहा था बीच में, 15-15 17-17 रन पे आपकी 4-4 5-5 विकेट्स गिर रही थी और बीच में कोई ऐसा आपके पास सीनियर बैटर नहीं था जो कि आके इस कोलैप्स को आके टैकल करे, हैंडल करे और एक एंड से अपनी विकेट जो है वो थ्रो ना करे। कोई भी नहीं था। हाँ, साहिबज़ादा फरहान की आप बात कर रहे हो कि साहिबज़ादा फरहान जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है, तो मैं आपके सामने ये स्टेट्स रखता हूँ। डॉट बॉल परसेंटेज ऑफ करंट पाकिस्तानी बैटर्स, सबसे ज़्यादा जिसकी डॉट बॉल परसेंटेज है वो साहिबज़ादा फरहान है, 48.7%। उसके बाद आते हैं साइम अयूब 43.5%। उसके बाद आते हैं आगा सलमान 40.3%। उसके बाद आते हैं हसन नवाज 39.9%। उसके बाद आते हैं मोहम्मद नवाज 39.9%। फहीम अशरफ 39.5%। फ़खर जमान 38.4%। उस्मान खान 38.2% एंड बाबर आजम 31.6%। सो यू कैन सी कि यार एक प्लेयर जो सबसे ज़्यादा जो डॉट बॉल्स खेलता है वो उसको कंसिडर किया जाता है कि वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है। मैं बात कर रहा हूँ साहिबजादा फरहान की, मैं साइम अयूब की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़खर जमान की, जो जिसकी 38.2% की जो है वो डॉट बॉल परसेंटेज है। ये कम नहीं है। हाँ, जिसके बारे में ये है कि जो सबसे ज़्यादा डॉट बॉल खेलता है, प्रेशर उसकी वजह से आता है। तो इस लिस्ट में उसका नाम सबसे लास्ट में है, जो कि सबसे कम खेलता है डॉट बॉल परसेंटेज। हमें ये मत जो है ना वो कोई बात करे, क्योंकि हम पहले ही बर्बाद हो चुके हैं इस टुल्लेबाजी वाली क्रिकेट के लिए और क्रिकेट की वजह से। क्योंकि हमें टुल्ले नहीं चाहिए, हमें प्रॉपर क्रिकेटर्स चाहिए जो जिनके पास प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स हों यार। मतलब आप आंख बंद करके आप बल्ला घुमा रहे हो, आप मतलब क्या साबित करना चाह रहे हो कि आप बड़े छक्के मार सकते हो? बड़ा छक्का मारना, बड़े छक्के मारना इज़ नॉट अ आर्ट। और उसको अगर कोई बड़े छक्के मारता है तो वो कोई बड़ा क्रिकेटर नहीं बन जाता। आपके आपके प्लेयर्स में क्या वो गेम अवेयरनेस है? क्या उनका जो माइंडसेट है वो उनके पास जो है वो माइंडसेट ऐसा है कि अगर वो अगर कहीं पे फँस रहे हैं तो उनका ऐसी उनकी मेंटल हेल्थ होनी चाहिए कि ऐसे वो मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए कि वो आपको वहीं से जिता के दिखाएँ मैच। जिस तरीके से विराट कोहली परफॉर्मेंस देता था अंडर प्रेशर, तो आपके पास वैसे प्लेयर्स नहीं हैं, सॉरी टू से। अगर मैं स्ट्राइक रेट की मैं बात करूं, करंट प्लेयर्स की जितने भी हमारे अभी खेल रहे हैं उनमें साहिबजादा फरहान ने 35 मैचेस खेले हैं, 128.5 का स्ट्राइक रेट है। साइम अयूब का 56 मैचेस हो चुके हैं, साइम अयूब के 133 का स्ट्राइक रेट है। आगा सलमान 40 मैचेस खेल चुका है, 111 का स्ट्राइक रेट है। हसन नवाज 25 मैचेस खेल चुका है, 154 का स्ट्राइक रेट है। फ़खर जमान 114 मैचेस खेल के 131 का स्ट्राइक रेट है। उस्मान खान 27 मैचेस खेल के 120 का स्ट्राइक रेट है। बाबर आजम 136 का 36 मैचेस हैं, 128 का स्ट्राइक रेट है। तो एक्सेप्ट मोहम्मद नवाज आपका कोई भी ऐसा बैटर नहीं है इस लिस्ट में जिसके पास 140 प्लस का स्ट्राइक रेट हो। और हसन नवाज भी है, ठीक है, उसके पास कोई इतना तजर्बा नहीं है, उसका जो सैंपल साइज है वो बहुत कम है 25 मैचेस का। इसमें आप सैंपल साइज देख सकते हैं, साइम अयूब का अच्छा है, अगर सलमान 40 मैचेस खेल चुका है, साहिबजादा फरहान की 35 मैचेस हैं, फ़खर जमान के 114 मैचेस हैं। तो इनको आप जज कर सकते हो कि हाँ यार इनके मैचेस अच्छे हैं और इनको स्ट्राइक रेट बेहतर करना चाहिए। बाबर के ऊपर तो मैं कई बार वीडियो बना चुका हूँ कि बाबर को तो स्ट्राइक रेट अपना बेहतर करना पड़ेगा। और जिन कंडीशंस में
आपका वर्ल्ड कप होने जा रहा है, वो कोई इतनी पिचेज़ फ़ास्ट नहीं होंगी इंग्लैंड की तरह, जहाँ पे आपका बॉल बड़ा ईज़िली ट्रैवल करेगा और बड़ा ईज़ी होगा बैटर्स के लिए। वहाँ पे आपको स्लो पिचेज़ होती हैं, टू पेस पिचेज़ होती हैं। तो वहाँ पे कोई इस तरीके से की पिचेज़ नहीं होंगी कि आपके ये टुले जाएँगे और वो आपको वर्ल्ड कप जिताएँगे। बाबर भी जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है वर्ल्ड कप जिताने की, पर ये जो कोलैप्स हो रहे हैं ना, ये तो कम से कम इस तरह से नहीं होंगे कोलैप्स। और जिस तरीके के कोलैप्स जो आपने एशिया कप में करवाए हैं, कि आपका एक भी जो बैटर है वो नहीं जो है वो टिक पा रहा था पिच पे, और आगा सलमान हो गए या बीच में 2 प्लेयर्स और भी हैं, हसन नवाज़ी, काफ़ी सारे प्लेयर्स के बारे में ये मशहूर था कि भाई ये स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, बट दे कंप्लीटली फेल्ड टू परफॉर्म फॉर द पाकिस्तान टीम। आप देखेंगे, और ख़ास तौर पे आपके सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो श्रीलंका में स्पिनर्स को हेल्प मिलती है। सो वी विल सी कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस किस तरह से आती है, बट यासिर अरफात की ये बात मुझे समझ में नहीं आई कि आपको एंकरिंग रोल समझ में नहीं आता। भाई टी20 है, तुल्लेबाजी नहीं है चलेगी। आपने पहला टी20 मैच साउथ अफ्रीका का देखा होगा कि क्विंटन डिकॉक हो गए, एडन मार्करम हो गए, ब्रेविस हो गए, डेविड मिलर हो गए, ये सारे बड़ी शॉट्स की तरफ जा रहे थे। मतलब इनके बीच में कोई ऐसा बैटर नहीं था जो कि एक एंड से इनको संभाले उनकी विकेट, और दूसरी एंड से कोई जो है ना वो रन्स बनाए। एंकरिंग रोल अभी भी एग्जिस्ट करता है, हाँ, बट 128 के स्ट्राइक रेट से नहीं करता, वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। यहाँ पे बाबर को स्ट्राइक रेट कम से कम मैं बोल रहा हूँ कि अगर एंकरिंग रोल भी करना है तो 135 का स्ट्राइक रेट होना चाहिए। आप भी अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।